सुप्रभात बच्चों। मैं पिछली वीडियो में आषाढ़ का एक दिन नाटक अंक 1 पढ़ाई थी। आज मैं अंक 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इस अंक में जितने भी कठिन शब्द हैं उसका अर्थ मैं समझाते जाऊंगी। इस अंक में अनुनासिक और अनुस्वार के प्रस्थान तक का प्रसंग है। कालिदास के जाने के कुछ वर्षों के बाद फिर वही कमरा है। इस अंक का प्रारंभ उसी कमरे से होता है, परंतु कमरे की स्थिति अब पहले से अधिक खराब हो चुकी है। घर में जगह जगह से मिट्टी उखड़ रही है। कमरे में एक चौकी पर मल्लिका बैठकर खरल में दवा पीस रही है, ओखली में दवा पीस रही है। तभी निक्षेप का आगमन होता है। निक्षेप आते ही अंबिका के ज्वर के संदर्भ में पूछता है। ज्वर यानी बुखार के संबंध में पूछता है, क्योंकि अंबिका को 2 वर्षों से लगातार एक साथ ज्वर है। मल्लिका के अनुसार अंबिका औषधि का सेवन भी नियमित रूप से नहीं करती है। निक्षेप कहता है कि मल्लिका दुबली हो गई है। निक्षेप मल्लिका को यह बताता है कि कालिदास उज्जैनी जाकर पूरी तरह से यहाँ को लोगों को भूल गए हैं। उन्हें यह भी बताता है कि कालिदास उज्जैनी में नई काव्यों की रचना कर रहे हैं। निक्षेप के अनुसार कालिदास ने गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह भी कर लिया है, जबकि जब वे यहाँ थे तो उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया था। मल्लिका यह कहती है कि कालिदास असाधारण है, इसलिए उस विदुषी राजकन्या से उनका विवाह होना उचित ही है। निक्षेप इन सब का दोषी अपने आप को मानता है, क्योंकि उसी के कहने पर मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी जाने पर विवश किया था। आज उसी निर्णय की वजह से मल्लिका की यह स्थिति हो गई है। निक्षेप झरोखों से देखकर यह बताता है कि राज्य के कुछ वही कर्मचारी आज फिर से आए हैं जो कालिदास को लेने के लिए आए थे। झरोखे के पास से ही निक्षेप एक घोड़े पर सवार कालिदास को जाते हुए देखता है। वह बताता है कि कालिदास पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अब उनका पता लगाने के लिए चला जाता है। मल्लिका विचार मग्न रहती है कि वह कालिदास के साथ किन किन विषयों पर वार्तालाप करेगी। उसी समय रंगिनी और संगिनी का आगमन होता है, जो उज्जैनी की नाट्यशाला में काम करती है। रंगिनी नृत्य और नाटक का अभ्यास करती है, वहीं दूसरी ओर संगिनी वीणा वादन का अभ्यास करती है। वे यहाँ ग्रामीणों का घर देखने आई है। वे जब मल्लिका से उसका परिचय पूछती है तो वह कोई जवाब नहीं देती। रंगिनी और संगिनी यहाँ स्थापित शब्दों को जानने के लिए आई है। प्राकोष्ठ और कुंभ जैसे शब्द का अर्थ और उन शब्दों को सुनकर यह कहती है कि यहाँ के स्थानीय शब्द कुछ भी नहीं है। संगिनी के अनुसार इस प्रदेश में असाधारण प्रतिभा वाले कालिदास ने जन्म लिया है, तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी बताती है कि वे कालिदास की
पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए आई है। अंततः वे दोनों चली जाती हैं। रंगिनी और संगिनी के जाने के बाद मल्लिका अपने विचारों में खो जाती है। वह यह सोचती है कि आज भी वैसा ही वातावरण है। मैं एक बार फिर प्रेम की वर्षा में भीगूंगी, फिर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी सारी रचनाएं पढ़ी है, तुम्हारी नई रचनाओं के लिए पृष्ठ तैयार किया है। मल्लिका इन्हीं विचारों में खोई रहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मल्लिका दरवाजा खोलती है तो अनुनासिक और अनुस्वार नामक 2 अधिकारियों का प्रवेश होता है। अनुस्वार बताता है कि ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कश्मीर के भावी शासक मातृगुप्त की पत्नी प्रियांगु मंजरी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हम इसकी सूचना देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। मल्लिका समझ नहीं पा रही है कि इन ग्रंथों की रचना तो कालिदास ने की थी। ये किसका नाम ले रहे हैं? अनुस्वार द्वारा उसे पता चलता है कि मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। अनुस्वार और अनुनासिक प्रियांगु मंजरी के आगमन के पूर्व उसके स्वागत के लिए घर के उस कमरे में साज सज्जा को ध्यान में रखकर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। वे दोनों अधिकारी प्राकोष्ठ में आकर वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। वे सर्वप्रथम आसन को लेकर आपस में बहस करते हैं और दोनों के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अतः विवादित विषय होने के कारण उसे यथावत रखने का निर्णय देते हैं। इसी प्रकार कुंभ, वस्त्र सुखाने की रस्सी, बर्तन, चौकी और चूल्हे आदि के संदर्भ में भी यही बात होती है। अंत में वे चारों ओर एक बार फिर से दृष्टि डालने का विचार करते हैं। तभी मातुल का उच्चित शब्द सुनाई देता है। मातुल अधिकारियों को बताता है कि देवी प्रियांगु मंजरी बाहर पहुंच चुकी है और वह अब अंदर आना चाहती है। यह सुनकर वे दोनों मातुल के साथ ही बाहर चले आते हैं। मातुल मल्लिका की प्रशंसा करते हुए प्रियांगु मंजरी के साथ प्रवेश करता है। मातुल प्रियांगु मंजरी की चाटुकारिता करता रहता है। प्रियांगु मंजरी बार बार मातुल को जाने के लिए कहती है, लेकिन मातुल तरह तरह की बातें बताता रहता है। अंततः जब प्रियांगु मंजरी मल्लिका से बात करना प्रारंभ करती है, तब मातुल प्राकोष्ठ से प्रस्थान करता है। धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में आगे मैं पढ़ाऊंगी